ये वह समय था जब जादू सिर्फ किताबी नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी होता था। कई साल पहले एक ठंडे इलाके से एक कहानी जन्मी। वहाँ के आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। कड़ाके की ठंड थी। ऐसे में एक रानी अपने महल में खिड़की के पास बैठी कसीदाकारी कर रही थी। तभी उसके हाथ में सुई चुभ गई। लाल रंग का खून बर्फ पर पड़ा हुआ था और रानी उसे एकटक देखे जा रही थी। एकाएक उसके मन में ख्याल आया, अगर मेरे पास बर्फ जैसा सफेद, खून जैसा लाल और सुंदर काले बालों वाला एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन राजकुमारी के पैदा होने के बाद रानी चल बसी। एक साल बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी रानी बहुत सुंदर थी, पर वह बहुत घमंडी और सबसे जलने वाली थी। दुनिया में उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि धरती पर बस वही सबसे सुंदर स्त्री हो। उसके पास जादू का एक शीशा था। वह जब भी उसमें अपने आप को देखती तो उससे पूछती, ओ शीशे, बता सबसे सुंदर कौन है? तो वह शीशा जवाब देता, ओ रानी, तू ही इस धरती पर सबसे सुंदर है। इस जवाब को सुनकर रानी झूम उठती थी। समय बीतता गया और जैसे जैसे छोटी राजकुमारी बड़ी होती गई, वह और भी अधिक सुंदर होती गई। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब रानी ने अपने शीशे से पूछा, ओ शीशे, बता सबसे सुंदर कौन है? तो शीशे ने जवाब दिया, तेरी जैसी सुंदरता कोई नहीं है रानी, पर छोटी राजकुमारी तुझसे 1000 गुना सुंदर है। इस जवाब को सुनकर रानी घबरा गई और जलन से लाल पीली हो गई। अब वह जब भी राजकुमारी को देखती तो उसका दिल बैठने लगता। उसका दिन का चैन और रात की नींद दोनों हराम हो गई थीं। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। एक दिन उसने शाही शिकारी को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि राजकुमारी को जंगल में ले जाकर मार डालो और उसकी कोई निशानी लाकर मुझे दो। शिकारी रानी के हुक्म से राजकुमारी को लेकर जंगल चला गया, पर वहाँ जब वह उसे मारने लगा तो राजकुमारी डर के मारे रो पड़ी और बोली, ओ शिकारी, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी इधर नहीं आऊंगी। उसकी यह प्रार्थना सुनकर शिकारी का दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर तुम तुरंत ही यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ और फिर इधर कभी मत आना। राजकुमारी ये सुनकर चली गई और वह शिकारी रानी के लिए राजकुमारी के मारे जाने की निशानी के तौर पर एक जंगली सुअर का दिल निकाल कर ले गया। उस बेरहम रानी ने उस सुअर के दिल को राजकुमारी का दिल समझ लिया और रसोइये से उसे पकवाकर खूब चटखारे लेकर खाया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।